A to Z हरियाणा दा गजब हरियाणा चैनल देखने वाले सारे दर्शकों भाई सोनू दलाल की राम राम। खटखट टोल प्लाजा फिलहाल खड़े हैं और 1.5-2 महीने बाद अपने साथ बैठे हैं 40 किसानों में से एक किसान जो युवा है, प्रवक्ता है और बड़ा बेबाक तरीक़त है, सवाल जवाब तर्क वितर्क करते रहे हैं और बड़ा एक चेहरा बने हैं इस आंदोलन में। दूसरी चीज़ 5 महीने होने में सिर्फ 7 दिन की कमी रह गई, 6 दिन की, यानी 150 दिन करीब हैं। बहुत सारे सवाल हैं, लोगों के मन में भी सवाल हैं, जो टोल पे बैठे हैं उनके मन में भी सवाल हैं और हमारे मन में तो सवाल भाई हर टाइम रहा है। तो भाई साहब सबसे पहले अपना राम राम। आपने भी राम राम जी, आपके सभी दर्शकों ने, आपके कैमरामैन भाई ने, सब नाथ जोड़ कर राम राम जी। पहला सवाल यही है, 150 दिन होना में 6 दिन की कमी रह गई, फिलहाल आंदोलन की स्थिति क्या है? आंदोलन बहुत अच्छा चल रहा है, आंदोलन पूरे तरीके से मजबूत है और सभी लोगों को आंदोलन में और भी ज़्यादा बढ़ चढ़ के सहयोग देना चाहिए, क्योंकि कहने को तो हमारे मुल्क में लोकतंत्र है, कहा जाता है कि हमारा लोकतंत्र दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, लेकिन यहाँ पे 80 करोड़ किसानों की आवाज़ नहीं सुनी जा रही। उन्होंने पूरी सर्दी दिल्ली के सड़कों में बैठ कर निकाल दी, हाड़ कपाने वाले जाडे में बैठ कर उन्होंने अपना पूरा सर्दी निकाल दी वहाँ पे। आज उस अन्नदाता, जिसे अन्नदाता कहा जाता है जिस किसान को, उसकी आवाज़ नहीं सुनी जा रही है। तो ये हमारे आज लोकतंत्र की एक कड़वी सच्चाई है। तो हम निवेदन करना चाहते हैं सभी भाइयों से, जिस तरीके से 26 नवंबर को जब हमारे यहाँ से लाखों की संख्या में किसान गए थे और सरकार को सख्ते में ला दिया था, सरकार घबरा गई थी, सरकार हैरान हो गई थी। उसके बाद 26 जनवरी ने जब 5 लाख ट्रैक्टर दिल्ली के बॉर्डरों पे थे, अब ठीक उसी तरीके से ये समय आ गया है, दोबारा से फसल कटाई हो गई है, तूड़ा उड़ा ढोने लग रहे हैं, तूड़ा बनने लग रहा है, रैपर चल रहे हैं, 2-3 दिनों में वो भी काम पूरा हो जाएगा। उसके बाद अधिक से अधिक संख्या में 26 नवंबर और 26 जनवरी की तरह दोबारा से दिल्ली के बॉर्डरों पर कूच करिए, ताकि जो यह सरकार ऑपरेशन क्लीन की गलतफहमी पाल कर बैठी है, इसकी गलतफहमी का इलाज करना बहुत ज़रूरी है। हमारी संख्या से ही इसी गलतफहमी का इलाज होगा। 26 जनवरी के बाद किसानों की सरकार के साथ जो 11 दौर की पहले मीटिंग हुई, बातचीत बंद हुआ। बातचीत क्यों बंद है? किसानों की वजह से बंद है या सरकार की वजह से बंद है? इसके लिए सरकार जिम्मेदार है, सरकार का तानाशाही और घमंडी रवैया जिम्मेदार है। एक मैं आपने बात बता दूं, यह हकीकत है यार। एक बात तो सरकार का भी समझ में आ रही है कि ये 3 कानून काले कानून और ये गलत बना दिए। मीटिंगों में बैठ के एक चीज़ उनको बताई, उनके पास कोई जवाब नहीं था, ना मंत्रियों के पास ना अधिकारियों के पास। सरकार भी यह बात समझे है कि MSP गारंटी कानून बनाना जरूरी है। इसकी पैरवी खुद मोदी साहब CM के तौर पर 2011 में कराया करते, लेकिन अब यह सरकार अपने मूंछों की लड़ाई बनाए हुए है, सरकार अपने घमंड, अपने ईगो की लड़ाई बनाए हुए है। हम सरकार को एक बात कहना चाहते हैं, जनता के आगे किसी का घमंड नहीं टिकता। रावण बड़ा घमंडी था, बड़ा बलशाली था, बड़ा ज्ञानी था, ज्ञानवान था, लेकिन घमंड था। इसीलिए जनता ने, जीव जंतुओं ने उसके घमंड को चूर चूर कर दिया था, उसके घमंड को रौंद दिया था। तो यदि ये प्रधानमंत्री मोदी दोबारा उसी तरीके का घमंड आगे लेकर जाना चाहते हैं, तो इनको भी ये बता देते हैं, ये जनता है, जनता जनार्दन के आगे किसी की नहीं चलती, जनता जनार्दन के आगे कोई नहीं टिकता। इस जनता ने आपको वोट देकर बनाया है, यदि आप इस जनता की खिलाफत करोगे तो यह जनता अपने गद्दी से नीचे उतार भी देगी। इस बात का जरूर ध्यान रखिए। दुष्यंत चौटाला ने 2-3 दिन पहले मोदी जी का नाम एक पत्र लिखा कि एक अन्नदाता, उनका मुँह तो अन्नदाता लगड़ी का बहुत बड़ी बात है, क्योंकि उससे पहले इन मंत्री या ना किसानों को किसान मानना छोड़ दिया था। कोई कांग्रेसी बता रहा था, कोई पार्टी के बकाव बता रहा था, कोई ये कह रहा था ये किसान है ही नहीं, कि अन्नदाता जो रोड पे है। और संयुक्त मोर्चा में आप भी आओ, संयुक्त मोर्चा का मैंने जवाब सुना था कि भाई आप मोदी को पत्र लिखने के बजाय अपना त्याग पत्र दे दो। क्या प्रतिक्रिया रही है उस पत्र पर? देखो, मैं इन दुष्यंत चौटाला जी को एक बात याद दिलाना चाहता हूँ, जब हिसार में आपका विरोध हो रहा था और पुलिस ने जिनके ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़े थे, पुलिस ने जिन महिलाओं, जिन किसानों के साथ धक्का मुक्की करी थी, वे भी अन्नदाता थे। तब तो आपने ना सोचिए कि अन्नदाता बैठे हैं, तब तो आप उनके बारे में बुरा उल्टी सीधी चीज़ें कहते रहे, कदे खालिस्तानी बताते रहे, कदे आतंकी बताते रहे, कदे कांग्रेसी बताते रहे, तब भी हम अन्नदाता थे। लेकिन भाई समय लगता है ना सोनू भाई, समय बहुत कुछ सिखा देता है, समय बहुत बलवान होता है, समय के सामने किसी की नहीं चलती। तो दुष्यंत चौटाला को भी अब चीज़ें धीरे धीरे समझ में आ गई हैं। पहले तो ये सत्ता के नशा में थे, नए नए विधायक बने थे, नए नए मंत्री बने थे, नए नए उप मुख्यमंत्री बने थे, नया नया राज का चस्का था, लेकिन ईब उनने भी धीरे धीरे समझ में आ गया भाई वो पंगा तो उल्टा पड़ गया, और उनका राजनीतिक कैरियर शुरू होने से पहले ही अब खत्म हो गया, उसमें ग्रहण लग गया। अब इन विधायक के कोई नए सरपंच भी ना बनने दे किसी गांव में, जिस गांव के ये हैं उसमें भी ना बनने दे इनने, इनका हाल हो गया यो। तो ये भी ये सोच रहे हैं कि इज्जत बचाने के लिए किसान को बहका लेंगे अन्नदाता कह के,
चिट्ठी लिख के जो ईपी थोड़ी बहुत भी है ना, ईपी थोड़ा बहुत भी जमीर बच रहा हो ना दुष्यंत चौटाला के अंदर, ईपी यदि एक बूंद खून भी ताऊ देवीलाल का बच रहा हो ना इनके भीतर, तो एक काम करें, अपना त्याग पत्र दे दे, पत्र लिखने की बजाय त्याग पत्र दे के इस्तीफा दे दो और इस किसान कौम के आगे सिर झुका के और गोडे धरती में टेक कर हाथ जोड़ कर माफी मांगो। इस किसान कौम का दिल बहुत बड़ा है, ये भी माफी मांग लो, हो सके है या किसान को भी माफ कर दे। लेकिन जिस तरीके से चल रहे हैं ना ये, वो तरीका इनका ठीक नहीं है और वो तरीका इन नए विनाश की तरफ लेकर जाओगा। कह रहे हैं कि कोरोना की दूसरी लहर हैगी, लेकिन एक चीज मतलब कहा कर नहीं भाई, एक है खड़ा आदमी भी समझ गया, रैली में कोरोना की लहर नहीं है। IPL के मैच चल रहे हैं, ठेका का 200 जना की लाइन लग रही है, स्कूल बंद हैं, जब तक देश का भविष्य शुरू हुआ है, बड़का का भविष्य शुरू हुआ है। इस आंदोलन की अगर बात करा, मैं मेरे मुंह तो निकलता ही गवाह है, हजारों लाखों वीडियो, हजारों चैनल आप आई है, कोरोना का एक सिंगल केस नहीं मिला किसी भी बॉर्डर पे, लेकिन आंदोलन के ऊपर ऑपरेशन क्लीन का सवाल क्यों उठा रही सरकार? देखो, इस कोरोना का इलाज किसान करेगा। मैं तो एक बात बताऊं, अपने वैज्ञानिकों ने भी सलाह दूं, फ्री की सलाह है, मान लेते भी ठीक, ना मान लेते भी ठीक। कोरोना की सबसे बढ़िया वैक्सीन है किसान। 26 नवंबर से पहले खूब कोरोना 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 हो रही थी, जो किसान दिल्ली के बॉर्डर में पहुंचे तो आंकड़े गवाह हैं कि दिल्ली में कोरोना के केसेस घट गए और कोरोना तो रिकवरी के केसेस बढ़ गए। तो इस किसान तक बढ़िया वैक्सीन कोरोना की कोई नहीं है। जो किसान जड़े पहुंचेगा उड़े कोरोना ने कुचलेगा। ये दोबारा तो इन्हें ड्रामा खड़ा कराया है, किसान इस कोरोना ने फिर कुचलेगा। किसान इस कोरोना का भी इलाज करेगा और इस देश के सबसे बड़े कोरोना मोदी सरकार का भी इलाज करेगा। तो किसान सरकार का भी इलाज करेगा और कोरोना का भी इलाज करेगा। एक सवाल चलो मेरा आप तो ये भी रहूँगा, उम्र आपकी भी 30-32 चलो जितनी होगी, आपने कदे पहले ये चीज़ सोची थी इस आंदोलन में जिसने किसानों की कवरेज दिखाई है वो पत्रकार उठाए भी गए, थाना में बिठाकर माफीनामे भी लिखवाए गए, कुरुक्षेत्र में लाठीचार्ज हुआ, घसीटे गए, कैमरे तोड़े गए, दबाव बनाया गया, धमकी आई गई, इतना डर क्यों है? हमारे तक भी बातें नहीं करते। देखो, मेरी उम्र 27-28 साल है, मैं आपने एक चीज़ बताना चाहूँ। ठीक है, आज सिर्फ किसान ही नहीं, पूरे देश का लोकतंत्र, हमारा पूरा देश, हमारा पूरा सिस्टम खतरे में है। यहाँ पे जो भी इन तानाशाहों के खिलाफ आवाज़ उठाता है उसको ये जेल में भेजते हैं, उसके ऊपर लाठी चार्ज करते हैं। और मैं तो आप लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ मेरे भाइयों, भाई जो मेन स्ट्रीम न्यूज़ चैनल है उसका तो एक बड़ा हिस्सा, उसमें सब चैनल की बात नहीं करूँगा मैं, उसमें एक बड़ा हिस्सा सरकार की गोद में जाके बैठे उड़े है। लेकिन आप भाइयों ने जिन ना को स्पॉन्सरशिप मिलती, ना को बड़ी बड़ी कंपनियां के पीछे मिलते, लेकिन खुद आप एक किसान के बेटे थे, अपनी जिम्मेदारी समझ के जो भाज के जो आपने पूरी हमारी बात देश और पूरी दुनिया में पहुंचाई है, उसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। और जहाँ तक आपने बात की केस होने की और लाठीचार्ज की, देखो भाइयों, यह एक कड़वी सच्चाई है। जो भी आदमी सच के रास्ते पे चलता है तो उसको संघर्ष तो करना पड़ता है, तो आपका भी संघर्ष है। इस संघर्ष को हम सलाम भी करते हैं और सैल्यूट भी करते हैं। और किसान कौम, पूरा भारत का समाज आपका सदैव ऋणी भी रहेगा। और आपने ये भी आश्वासन देते हैं कि आप कोई बड़ा किसान भी, जो किसान बड़ा कार्यक्रम दे हुए है, आप भी एक कार्यक्रम दो, एक एक किसान, एक एक नौजवान, एक एक माताएं बहनें आपके कार्यक्रम में पहुंचेंगे और आपका हौसला बुलंद करने का काम करेंगे। और मैं तो यह भी निवेदन करूंगा अपने मोर्चे के सभी लोगों से, जब आंदोलन जीतेंगे तो एक विशेष कार्यक्रम आपके मान सम्मान का भी हमने सबने मिलकर करना चाहिए, क्योंकि जो संघर्ष आपका कराया है, आप लोगों ने कराया है, वो वाकई में काबिल तारीफ है। इतना विरोध चल रहा है, मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर नहीं उतर पाया, उप मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर नहीं उतरता और दिन के इनके दौरे भी रद्द हो जाए हैं। उसके बावजूद 25 तारीख ना 5 दिन बाद जींद में प्रोग्राम रख दिया ओम प्रकाश धनखड़ ने, और भी बता रहे हैं 8-9 मंत्री और उनके। इतने विरोध के बावजूद ये क्यों आवा है? दूसरा सवाल, जड़े ये आवा है, ये अपना आराम के अंदर बैठा है। अगर लड़ाई हो है किसान और जवान की, और भी तो हमारी जो चाची ताई हैं वो भी बस के ऊपर चढ़ने लगी। देखो, होता क्या है, अपने आप इतिहास में पढ़ोगे तो इतिहास में एक बात लिखी होती है कि जब किसी का विनाश होना होता है ना, तो उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। तो बीजेपी, आरएसएस और उनकी सहयोगी पार्टियां की बुद्धि भ्रष्ट हो रही है भाई। उसका तो कोई इलाज है नहीं, उसका तो एक का इलाज है, या पूरी सृष्टि इन राजनेताओं का भी विनाश करने पर तुली हुई है और इनका विनाश होएगा, कोई नहीं रोक सकता इनके विनाश ने। हाँ, मैं यह जरूर कहूँगा नौजवान भाइयों तक कि बीजेपी एक साजिश रच रही है यहाँ पे हिंसा भड़काने की, लोगों को उकसाने की, उससे हमने सावधान रहना है। इन सभी राजनेताओं का पूर्ण विरोध करना, पूर्ण बहिष्कार करना, इनका पूरा हुक्का पानी बंद करना है, लेकिन हिंसा नहीं करनी है।
हिंसा होगी तो आपका नुकसान होगा, इन राजनेताओं ने फायदा होगा। तो इनका विरोध करो, जम के विरोध करो। और जो आज खापा के प्रधान यहाँ इकट्ठे हो रहे हैं, हमारे जो कई वरिष्ठ किसान नेता, इस टोल को संभालने वाली जो कमेटी है, संख्या देख कर हमारी माताओं बहनों का जोश जज्बा, हमारे बुजुर्गों का जोश जज्बा देख कर हमने तो पूरा विश्वास है। यहाँ प्रोग्राम करने की तो बात तो दूर, हमारे ये चाचे ताऊ, हमारे बुजुर्ग ओम प्रकाश धनखड़ जैसे क्रूर और तानाशाही राजनेताओं के कदम भी नहीं पड़ने देंगे। हाँ, इस माटी को कलंकित नहीं होने दिया जाएगा। यह बात ही पंडाल में सारे लोग बैठ कर कह रहे थे। तो उनको हम तो यह प्रभु से प्रार्थना करेंगे, इस प्रकृति से प्रार्थना करेंगे कि इन बीजेपी वाले ने थोड़ी सद्बुद्धि दो, अपने कार्यक्रम रद्द करें और किसानों की मांगों को जल्द से जल्द पूरा करें। संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से आखिरी आपके मैसेज देना चाहोगे किसानों ने? या जो अपनी लड़ाई है, या अपने भविष्य को बचाने की लड़ाई है, या लड़ाई वो आंदोलन, इस लड़ाई आंदोलन में एक तरफ देश को बचाने वाले किसान, जवान, नौजवान, माताएं, बहनें हैं, तो दूसरी तरफ देश को बेचने वाले राजनेता और कॉरपोरेट घराने हैं। तो इसीलिए इस निर्णायक लड़ाई में हमने निश्चित तौर पर जीत दर्ज करनी है और उसी के बाद हमारा भविष्य सुरक्षित हो पाए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। तो भाई बात करिए अभिमन्यु कुहाड़ जो संयुक्त किसान मोर्चा में एक युवा लीडर हैं, और तमाम जो अपना मन में सवाल थे, एक दो जो अपने धरातल लेवल पर सवाल थे, जो कमा भाई एक आधे किसान साथी मिल जाए हैं कि भाई अगर संयुक्त किसान मोर्चा का कोई मतलब किसान मिला तो उन तो किसान नेता मिला, उन तो बात करियो। तमाम बातों में आपका मानना क्या है? एक सभ्य कमेंट के जरिए अपनी सोच, अपने विचार, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दे दियो। और अगर आपने लगा अभिमन्यु कुहाड़ ने जो बात कही वो बात सही है तो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दियो। जय जवान, जय किसान।